हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रिया पवार स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और आज जा रही हूँ मैं अपनी इतनी पुरानी जगह पे। क्या होती है पुरानी जगह जहाँ से अपनी बचपन की यादें जुड़ी रहती हैं, सारे घर वालों का प्यार मिला रहता है। वो है हमारी गौशाला, जिसको हम गढ़वाली में मरड़ा भी बोलते हैं। और आजकल गांव में पूजा थी तो मम्मी ने पूरी गाय को वहीं रखा हुआ, तो मैंने सोचा हमने बचपन में वहाँ बहुत इंजॉय किया हुआ रहता है, तो आज मैं भी चली जाती हूँ। शाम के बज चुके हैं 4 और हम आधे रास्ते पहुँच चुके हैं और बहुत खुशी भी मिल रही है कि इतने टाइम बाद मैं वहाँ जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। ये आगे आगे जा रही है महक, क्योंकि इनकी भी एक गाय वहीं रहती है और वो उसके लिए पराल लेके जा रही है। अब देखो पूरा रास्ता कितना बंजर पड़ गया है, क्योंकि किसी का आना जाना होता ही नहीं। जब हम छोटे थे 6-7 साल के तो बहुत ही रौनक रहती थी इस रास्ते में। अब तो देखो पूरी जगह पे घास फूस जमा हो गई है, कांटे कूटे, कोई आता ही नहीं है। ये रही वो जगह जहाँ हम बहुत घास के लिए आया करते थे, क्योंकि सबसे सरल जगह यही थी। अब तो इससे देख के इतना डर लग रहा, सोच रही हो कैसे जाती थी मैं। देख रहे हो इतना बड़ा जंगल जैसा पहाड़ जैसा, थोड़ा सी भी अगर पैर खिसक गया तो इंसान सीधे नीचे गधेरे में मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे आदत पड़ी हुई रहती थी और इतना अच्छा लगता था, क्योंकि सबसे सिंपल जगह यही थी। बहुत ही घास होता था यहाँ, लेकिन ये तो टाइम सूख गया है, सारे पेड़ पुड़ भी सूख गए हैं, तो अभी सूखा हुआ। और यहाँ ये इतना बड़ा पेड़, इस जगह का नाम ही मोटी कुलाई है और गढ़वाली में चीड़ के पेड़ को कुलाई बोलते हैं। देख रहे हो कितनी मोटी है ये। तब वही रहता था भाई, कहाँ जा रहे हो घास के लिए? मोटी कुलाई के पास। अरे यार क्या मजे रहते थे। अब ये देख रहे हो दिखा कितना बड़ा रास्ते, पूरे रास्ते इतने खराब हो चुके हैं क्या बताना। ये देख रहे हो, और वहाँ पे अब तो नया पुल भी लग गया, फिर क्या देखो क्या हालत हो रखी है, क्योंकि कोई आता जाता है ही नहीं। रास्तों में तभी तो साफ सुथरा रहना, अगर कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन कोई भी नहीं आता है। और ये रहा पुल। पहले तो वहां से चढ़ के नीचे गधेरे से था रास्ता, पता है जब सावन में इतनी बारिश होती थी तो इतना गधेरा, इतना पानी आया हुआ रहता था, हम उसी में चलते थे। अब तो इतनी सारी सुविधा हो गई है, फिर भी लोग आए नहीं है, क्योंकि किसी ने गाय भैंस रखी हुई नहीं है। ये देखो कितनी सारी झाड़ियाँ उगी हुई अगल बगल। जब से मेरी शादी हुई होगी मैं तब से आ रही हूँ यहाँ। और ये यहाँ पे ये रास्ता भी टूट गया है। जिन लोगों का यहाँ गौशाला रहते थे तो वो सारे लोग इकट्ठा होकर इन झाड़ियों को काटते थे। अब सारे लोग घर से बाहर चले गए हैं, तो कौन आएगा। एक अकेली मेरी मम्मी है और एक चाची है, और मम्मी भी कुछ दिन में गायों को घर में ले जाएगी, फिर यहाँ वैसे हो जाएगा। और महीने में 1-2 बार ही आते हैं वो लोग यहाँ घास के लिए, तो कौन साफ करेगा रास्ता। पहले तो बच्चे इसी रास्ते से स्कूल भी जाया करते थे पांडल खली, लेकिन अब इतना डर हो चुका है, क्योंकि सुबह को कहीं के बाघ भालू कुछ भी छुपे रहते हैं। कैसे आएंगे बच्चे लोग इस रास्ते, तो वो भी अब नहीं आते हैं। ये यहाँ से हमारा गांव दिख रहा है सामने,
और यहाँ की बात कर रही थी मैं, जहाँ घास के लिए आया करते थे हम। यहाँ से नीचे देख रहे हो ये जगह कितनी बंजर पड़ चुकी है। अब बात ही वही है, कोई भी कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे हम हो चाहे गांव की कितनी भी बहुएं नहीं है, सारी लोग बाहर जाना चाहते हैं। पूरा गांव, मतलब पूरा तो नहीं है, ये सिर्फ हमारा वाला मोहल्ला है जहाँ पे हमारे घर हैं। और वहाँ से चल के आए हम, बीच से यहाँ से होके वहाँ गधेरे से होके सीधे यहाँ। लगता तो बहुत अच्छा है पर क्या करें, आता ही नहीं कोई। और पता कभी कभी वहाँ ऊपर से उतरते उतरते यहाँ से नीचे यहाँ तक घास के लिए आया करते थे। अब देख रहे हो पूरा घास वैसा का वैसा है, लेकिन कोई जाता ही नहीं है भाई। हम भी तब तक है जब तक खूब मन करता था, जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे हम भी निठल्ले होते गए, कामचोर। पर अब वो दिन याद आते हैं, काश वो वाली लाइफ फिर से मिल जाए, वाले दिन फिर से मिल जाते तो कितना अच्छा होता। अरे मतलब कभी कभी तो इतनी याद आती है जब अपने ससुराल में सिर्फ घर के अंदर रहो। वहाँ भी कभी कभी होता है इधर उधर आना जाना, लेकिन जो अपना मायका होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। वहाँ भी कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, पर ससुराल तो ससुराल ही होता है। और ये बहुत और ये वाला जो आमले का पेड़ है, हम इससे बहुत सारे आमले बहुत ही सारे खड़े होते थे। और ये पहुंच चुके हैं हम गौशाला में। मम्मी ने बाघ के डर से जल्दी दरवाजे लगा दिए हैं, नहीं तो मैं आपको अपनी गायें भी दिखाती। और ये रहा वो पुराना मरड़ा, और एक दो नीचे भी हैं, वहाँ के भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। पता नहीं किसकी है, पापा की होगी कि चाचा की होगी। मेरे सर में फिट ही नहीं हो रही, इतने बड़े सर में सच्ची होगी फिट। और एक गौशाला ये दादी लोगों की रही, इन्होंने भी गाय भैंस कुछ नहीं बांध रखी, खाली बना रखी और ऐसी है। और यहाँ देख रहे हो पहले इन जगहों पे इतनी सारी गायें रहती थी, अब यहाँ बंजर घास जमा हुआ नीचे। ये हमारे केले के पेड़, इतने सारे केले होते थे पहले, कंडे ही कंडे। और एक पुरानी गौशाला हमारी ये रही। ये महक की गाय रही, बांध उसको, एक ही है इनका यहाँ। और मम्मी ने इन एक दो खेतों पे घास बोया था, वो भी नहीं हुआ, और बाकी सारे खेत बंजर पड़ रखे हैं। पहले इन खेतों पे इतनी रोपाई होती थी, क्या बताना। अरे सारी चीजें बर्बाद हो गई हैं अब। ये एक पुरानी ओखल है हमारे यहाँ। जब पहले मेरी दादी लोगों की भैंसें रहती थी तो वो यहीं धान कूटते थे, यहीं झंगोरा कूटते थे और यहीं खाना बनाते थे सारे लोग। अब तो इनका यूज़ भी कोई नहीं करता क्योंकि मिक्सी और पीसने वाली मशीनें हो गई हैं ना। ये जो तिमले का पेड़ है, इसमें इतने सारे तिमले होते हैं, वो बरसात के टाइम पे क्या बताना। हम तो जल्दी जल्दी घास लाके इसी पे बैठे रहते थे भाई। अब तो चढ़ा भी नहीं जाएगा मुझसे इससे। तो पहले तो मैं वहाँ से वहाँ सीधे ऊपर रहती थी पहुँची हुई। कभी तो यहाँ से पैर ऐसे ऊपर करते थे ऐसे, और यहीं से चढ़ जाना था भाई। अब तो मैं वहाँ से भी नहीं चढ़ पाऊंगी। यार ये एक दो कच्चे हैं, इनको हम खा नहीं सकते क्योंकि इनसे हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। तो कभी बरसात के मौसम में आऊंगी ना, तो
जरूर ही आऊंगी यहाँ शिमले खाने। वहाँ है तो वहाँ कोई मतलब नहीं रहता, यहाँ आके पुरानी चीजों का स्वाद याद आने लग जाता है। चलो देर भी बहुत हो चुकी है, मम्मी चिल्ला रही है कि चलो घर चलो, क्योंकि इतनी घनघोर जगह पे बाघ भी आ सकता है। तो चले जाते हैं जल्दी जल्दी घर। पेड़ है ना सारे, सबको काटने के लिए जाया करती थी मैं इतने ऊपर ऊपर। इस पे भी गई हुई मैं ऊपर तक, देख रहे हो यहाँ से सीधे ऊपर। ये सारे पेड़ मैंने काट रखे हैं पूरे। भाई अब तो इतना डर लग रहा क्या बताना।